मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज आए हैं हम एक नए वीडियो के साथ जो काव्यशास्त्र एवं साहित्य शास्त्र विषय से संबंधित है और आज के इस वीडियो का नाम है भारतीय काव्य के प्रयोजन। अब हमें समझ लेना चाहिए कि काव्य प्रयोजन क्या होते हैं, प्रयोजन का अर्थ क्या होता है, प्रयोजन के अर्थ के साथ साथ भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी काव्य शास्त्र इसका अर्थ क्या है। हम देखते हैं कि हमारे भारत की एक अलग परंपरा रही है। भारत में भी संस्कृत में बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन, विवेचन, विश्लेषण हुआ है। तो भारतीय काव्य शास्त्र इसी से संबंधित है। भारतीय काव्य शास्त्र का अर्थ होता है कि भारत में जो संस्कृत आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं उसमें काव्य शास्त्र से संबंधित भी अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं। काव्य की निर्मिति, काव्य के उद्देश्य, काव्य के तत्व, काव्य किस तरह से लिखा जाना चाहिए आदि बातों का विवेचन, विश्लेषण भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हुआ है। ऐसे कई सारे विद्वानों की मंडलियां हमें दिखाई देती हैं भारतवर्ष में, जैसे कि आचार्य भरत मुनि है, आचार्य भामह है, आचार्य कुंतक है, रुद्रट है। ये एक अलग तरह की परंपरा यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। तो उन्होंने जो विवेचन, विश्लेषण किया है काव्य के संबंध में, काव्य के तत्वों के बारे में, काव्य के उद्देश्यों के बारे में, प्रयोजन के बारे में, तो वे सारे आयाम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय काव्य के प्रयोजन कौन कौन से हैं। जिस तरह से भारतीय विद्वानों का यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र में भारतीय विद्वान है, उसी तरह से अंग्रेजी में लिखा हुआ जो काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है या उनके विचार है उसे कहा जाता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य के प्रयोजन आज हमें देखना है। तो प्रयोजन का अर्थ सबसे पहले हमें जान लेना आवश्यक है कि प्रयोजन किसे कहते हैं। ये जो प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। कवि जिस उद्देश्य से कविता लिखता है, काव्य लिखता है, अपने विचारों की अनुभूति करता है, तो उसे कहा जाएगा काव्य के प्रयोजन यानी कि काव्य के उद्देश्य। हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य के तहत ही व्यक्ति करता है। उसी तरह से कवि कर्म भी काव्य लिखता है तो उसके पीछे जो कारण होता है उसे कहा जाएगा काव्य का प्रयोजन। अर्थात इन्हें काव्य के कारण भी कहा जा सकता है, काव्य के प्रयोजन भी कहा जा सकता है, काव्य के उद्देश्य भी कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि काव्य के प्रयोजन क्या है। अब भारतीय विद्वानों ने इसके संदर्भ में जो मत व्यक्त किए हैं उन्हें थोड़ा देखने की हम कोशिश करेंगे। पहले विद्वान है आचार्य भरत मुनि। भरत मुनि जी का ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है उस ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के अंतर्गत उन्होंने काव्य के प्रयोजनों की परिभाषा इस प्रकार से दी है, जैसे दुखार्ताना, श्रमार्ताना, शोकार्ताना, तपस्विनाम विश्राय जननम लोके नाट्यमेतद भविष्यति। अर्थात इसमें उन्होंने दुख, श्रम, शोक, तप आदि को व्यक्त करने के जो प्रयोजन बताए हैं वह काव्य के अंतर्गत माने हैं। अर्थात काव्य निर्मिति के अंतर्गत कवि का उद्देश्य दुख को व्यक्त करना, श्रम की अभिव्यक्ति और तप की अभिव्यक्ति, शोक की अभिव्यक्ति, इस को ही उन्होंने काव्य के प्रयोजन माना है। दूसरे आचार्य हैं आचार्य भामह। वैसे तो काव्य के प्रयोजनों के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपने व्याख्याएं दी हैं कि काव्य के कौन कौन से प्रयोजन हैं। यहाँ पर कतिपय प्रयोजनों का हम उल्लेख करेंगे और जो तत्व आज प्रचलित है उनका विवेचन करेंगे। दूसरे विद्वान हैं आचार्य भामह। भामह जी ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार, भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार, भरत मुनि जी का ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, आचार्य आनंदवर्धन का दूसरा ग्रंथ है। तो भामह ने काव्यालंकार के अंतर्गत यह परिभाषा दी है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्य कलासुच करोति कीर्ति प्रीतिच साधु काव्य निवेशनम। अर्थात काव्य निवेश के लिए, काव्य निर्माण के लिए जो प्रयोजन है वह है धर्म
की स्थापना। काम, धर्म, काम, मोक्ष अर्थात जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए काव्य लिखा जाता है। यानी कि काव्य के प्रयोजन ये प्रमुख 4 उन्होंने माने हैं। और इसके अतिरिक्त फिर कीर्ति का प्रतिपादन है, प्रीति को व्यक्त करना है, ये सारी बातें फिर और काव्य के प्रयोजन है। प्रमुख काव्य प्रयोजन भामह ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अभिव्यक्ति माना है या उसकी प्राप्ति माना है। तीसरे विद्वान है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट जी ने जो काव्य के प्रयोजन माने हैं, उन काव्य प्रयोजनों को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है और उसे ही काव्य प्रयोजन अधिकतर पैमाने पर माना जाता है। वे प्रचलित काव्य प्रयोजन हैं। तो आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों के संदर्भ में लिखा है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निवृत्तये कांता संमित योपदेश युजे। अर्थात काव्य यश के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, व्यवहार ज्ञान को व्यक्त करने के लिए, शिवेतर क्षति मतलब अमंगल का नाश करने के लिए, और सद्य परिनिवृत्ति और मधुर उपदेश देने के लिए काव्य कवि लिखता है, काव्य की रचना करता है। अर्थात यहाँ पर काव्य के 6 प्रयोजन मम्मट जी ने माने हैं। पहला है यश प्राप्ति, दूसरा है अर्थ प्राप्ति, तीसरा है व्यवहार ज्ञान, चौथा प्रयोजन है अमंगल का नाश, 5वां प्रयोजन है सद्य पर निवृत्ति यानी कि अभिव्यक्ति, और छठा उपदेश माना है मधुर उपदेश। तो हर कवि जब कविता लिखता है, काव्य का निर्माण करता है, तो उसके पीछे यह 6 उद्देश्य मुख्य रूप में हमें दिखाई देते हैं। यश प्राप्ति के लिए काव्य, अर्थ प्राप्ति के लिए काव्य, व्यवहार ज्ञान के प्रतिपादन के लिए काव्य, अमंगल का नाश करने के लिए काव्य का निर्माण, सद्य पर निवृत्ति की जो स्थिति है उसका विवेचन करना, और मधुर उपदेश पाठकों के लिए, श्रोताओं के लिए, समाज के लिए देना, ये काव्य के 6 तत्व माने गए हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि काव्य के प्रयोजन अर्थात काव्य के उद्देश्य, काव्य के कारण कौन कौन से हैं। प्रमुख 6: यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अमंगल का नाश, सद्य परिनिवृत्ति और मधुर उपदेश। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए, ताकि आपके पास जो हमारे वीडियोस हैं आप तक पहुंच जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।